सो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का टास्क ये है कि मेरे से दवाई मंगाई थी मुकेश जी ने, मैं इंडिया से लेके आया था और वो दूसरी सिटी में रहते हैं। तो आज यहाँ से कोई दूसरी सिटी में फ़्लाई कर रहा है। तो पहला काम अपना यही है, सुबह सुबह जाके उनको वो मेडिसिन पकड़ा आते हैं, फिर आप आगे का दिन स्टार्ट करेंगे। रेडी टू गो, टैक्सी आने वाली है 1 मिनट में। अब आपसे बाहर मिलते हैं, भूखे नहीं निकलना, ये पहले भी बताया है। अच्छा, टैक्सी वाली एप्लीकेशन के बारे में एक बात बताता हूँ आपको। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है यांडेक्स टैक्सी। ये ऑपरेट करती है सेम ओला उबर उन टैक्सी ऐप्स की तरह। हाँ, एक और ऐप है इन ड्राइवर, उस पर थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी टैक्सी बुक करने में, लेकिन वो बड़ी सही ऐप है यार। उसका मतलब कोई कंपनी डिसाइड नहीं करती है रेट, आप एज ए ड्राइवर एज ए पैसेंजर दोनों तरह से लॉगिन कर सकते हो। और कहीं जाना है तो एज ए पैसेंजर आप अपना किराया डालो कि मुझे यहाँ जाना है और इतने पैसे देना चाहता हूँ। ड्राइवर को अगर पसंद होगा तो आपको पिक कर लेगा। उस पर नेगोशिएट करने का ऑप्शन भी है कि ड्राइवर को लगे कि नहीं ये तो सही नहीं है और थोड़े पैसे चाहिए, तो वो उसमें थोड़े पैसे बढ़ा के आपको बता सकता है। या आपको टैक्सी नहीं मिल रही है तो आप थोड़ा सा और रेट बढ़ा के दोबारा ट्राई कर सकते हैं। वो मेरे को बड़ा सही कॉन्सेप्ट लगा था, क्योंकि कोई कहीं भी जा रहा है। ये अपनी टैक्सी आ गई है, आगे की कहानी आपको बाद में बताएंगे। दादी गार्ड बनी बैठी है, इनसे पूछ लेते हैं। रश नुजन वोट एड्रेस किधर से जाना है समझ नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से तो ये सीढ़ियाँ जाएंगी, नीचे वाले फ्लोर पे दुकानें बनी हुई हैं और फिर उन सीढ़ियों से चढ़ के शायद रास्ता हो सामने से। ये सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, शायद इस पर कॉल करना पड़ेगा। अपना फ्लैट नंबर है 223। हेलो, जो सर यहाँ पे रुके हुए हैं वो नीचे ही आ रहे हैं, यहाँ पे वेट करते हैं, उनको मेडिसिन देख के फिर चलेंगे। मेडिसिन अपन ने दे दी है, अब अपना नेक्स्ट गोल है कि जाएं कैसे। जाएं कैसे का मतलब, ये जो बिल्डिंग है, सॉरी ये जो जगह है ये है करीब 6.5 किलोमीटर दूर अपनी यूनिवर्सिटी से। अब प्रॉब्लम और तो कोई नहीं है, मुझे आज वीडियो एडिट करना है, एक असाइनमेंट करना है, तो कहीं टाइम ज़्यादा ना लग जाए, वरना पैदल जाने का मूड है मेरा। बट स्टिल आई एम थिंकिंग, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। ये देखिए कितना अच्छा रूल है यहाँ पे, अगर मैं जेब्रा क्रॉसिंग पे हूँ तो ये गाड़ी रुक गई है। हमारे यहाँ वाले ठोक के चले जाते हैं। देखो, अगर ये जेब्रा क्रॉसिंग पे चला गया तो इस गाड़ी को रुकना ही पड़ा। मैं ये सोचता हूँ कि हम इंडियंस कब इस अच्छे तरीके से रूल्स फॉलो करना सीखेंगे, कब ऐसे रेस्पेक्ट देना सीखेंगे एक दूसरे को। तो भैया आई हैव डिसाइडेड कि हम पैदल जाएंगे और अपने को यहाँ से जाना है। आगे रास्ता मिलता रहेगा, लेकिन अब पैदल जाने का सोच लिया तो सोच लिया, अब भैया पैदल ही जाएंगे, साला कुछ भी हो जाए। तो मैं ये कह रहा था कि पैदल चलने का तो मज़ा है इस शहर में, और थोड़ा मेरी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। सारे दिन पड़ा रहता हूँ, इसी बहाने कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, क्या पता कुछ थोड़ा बहुत भाई मेरा वेट ही कम हो जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, बट स्टिल अगर कोई मुझे मेरे ही फीते बांधने के पैसे देता ना, तो कसम से आज मैं अरबपति होता। इन जूतों के फीते इतने खुलते इतना तो हमारे पॉलिटिशियन झूठ भी नहीं बोलते। ये अपना पहला स्टॉप है, ये एक पार्क है यहाँ पे। तो अपन ने तीसरे हिस्से का रास्ता कवर कर लिया है, एक पार्क और आएगा रास्ते में, फिर अपने 2 हिस्से कवर हो जाएंगे और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी पहुँच जाएंगे। काफ़ी ठीक लग रहा है इतने दिन बाद पैदल चल के।
काफ़ी दिन हो गए थे पैदल चला ही नहीं था मैं। और वैसे भी मैंने शायद बताया होगा आपको पहले भी, इस शहर में पैदल चलना अच्छा लगता है। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ सामने ये दुकानें हैं, इस साइड पे एक फाउंटेन लगा हुआ है और इस साइड पे ये बच्चे खेल रहे हैं। हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट ब्रो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर डेस्टिनेशन। उससे पहले यार इन बच्चों की वीडियो देखो, मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं। बोलो है कि नहीं बच्चे मस्त। तो अब यहाँ का तो हो गया, काफ़ी देर रेस्ट कर लिया, अब चलो चलते हैं। यूनिवर्सिटी भी पहुँचना है भाई, काम भी करना है जाके। सो लेट्स गो। ये लोकेशन है यहाँ पे मेरे सामने, एकदम स्टूडेंट मार्केट है, इसको स्टूडेंट मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे सेकेंड हैंड मोबाइल बहुत मिलते हैं, रिपेयरिंग होती है और छोटे मोटे सामान और मिल जाते हैं। ये देखो, ये इस चौक का एग्जैक्ट सीन है। अगर मैं दूर से दिखाऊँ आपको थोड़ा सा, ये जो गेट्स दिख रहे हैं इनके पीछे पार्क है। ओ भाई साहब, ये किस नाम की दुकान मिल गई है मुझे। आप लोगों को कुछ खाना है यहाँ से? बता दो किसी को कुछ खाना हो तो। कितना डिफरेंस हो जाता है ना, अगर लैंग्वेजेस अलग अलग हो तो कहीं किसी का कुछ मतलब निकलता है, कहीं किसी का कुछ। जो अभी यहाँ पे हुआ तो होती रहती हैं चीज़ें, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। एक बर्गर शॉप भी है यहाँ पे जिसका नाम है बहंदी, बहांदी बोलते हैं ये, और उसको अगर पढ़ें अपने वाले एक्सेंट में तो बहंदी निकलता है। अब सोच लो पंजाबियों का उसको देख देख के क्या हाल होता होगा। ये जो अभी मैंने दिखाया आपको, ये प्रोसेस है आजकल बिल्डिंग्स में एंटर करने का, और ऐसे हम स्कैन करके अपना कोड और फिर हम कहीं एंटर कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो पेट्रोल के रेट्स देख लो, यहाँ 35 से 40 के बीच में है अलग अलग पे। पेट्रोल ज़्यादा महंगा नहीं है यहाँ पे, और ये एक अच्छी बात है। क्या पता हमारे यहाँ भी कभी सस्ता हो जाए। और मुझे लगता है गाड़ियाँ भी ज़्यादा महंगी नहीं है, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। कुछ लोगों ने बताया सेकेंड हैंड गाड़ियाँ तो बहुत सस्ती मिलती हैं। जो मैंने कहा था कि यहाँ पैदल चलने में मज़ा आता है, वो मैंने हवा में नहीं कहा था। ये रास्ते देखो कितने खूबसूरत हैं। इस साइड में इधर ये पार्क है, इस साइड में सड़क है साथ में, और ये रास्ता है जिस पे अपन चल रहे हैं। ये पार्क है, इसके अब ज़्यादा दूर नहीं है अपना यूनिवर्सिटी कैंपस, अब तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। बहुत अच्छा पार्क है ये, फाउंटेन लगा हुआ है, एक बड़ा सा फूल लगे हुए हैं, कितने प्यारे प्यारे देख रहे होंगे आप वीडियोज़ में, मैं लगा दूंगा बैकग्राउंड पे। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे कई बार आ जाते हैं हम, बैठने के लिए, घूमने के लिए, मज़े करने के लिए। लोग यहाँ पे किताबें पढ़ने भी आते हैं, कुछ लोग सिर्फ बैठने टाइम पास करने भी आ जाते हैं, वॉक पे भी आते हैं लोग। आपा आए हैं रेस्ट करने, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाना है बस। बहुत पैदल चला हूँ बॉस, आज करीब 7 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, 1 किलोमीटर और बाकी है। फिर जाते ही मुझे लग रहा है मैं पसर जाऊँगा, लेकिन साथ में मुझे भूख भी लग रही है। बाहर का मैंने अवॉइड किया है, बाहर का मैंने खाया नहीं, क्योंकि कल जो मैं खाना ले आया था वो काफ़ी सारा है यार, वो ख़राब जाएगा क्या फ़ायदा। और वैसे भी अपना बना के खाने में तो मज़ा ही अलग है ना। तो खाना खाएंगे यूनिवर्सिटी जाके, अभी थोड़ा आराम करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। ये ख़त्म हो गई है, इसको अभी डस्टबिन में डालना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखा कीजिए, कहीं भी जाएं, कुछ भी खाएं पिएं तो जो कचरा है वो डस्टबिन में ही डालें। ये मैंने डाल दिया, सही समझे हो, मेरा कैमरा डस्टबिन के ऊपर ही रखा हुआ है।
भाई करनी पड़ती हैं ये सारी चीज़ें यार। आप लोगों को लगता है ये वीडियोस बनाना आसान है, मज़े का काम है ना? मज़े का तो है एक्चुअली, बट स्टिल हमें अलग अलग एंगल से सोचना पड़ता है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। दैट्स लाइफ ब्रो, यू हैव टू फिगर आउट थिंग्स इन एनी प्रोफेशन। आप किसी और भी प्रोफेशन में होंगे तो वहाँ भी आपको चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती होंगी। सेम हियर, बट द डिफरेंस इज़ आई लव इट। ये देखो, मैंने बोला था ना पार्क में लोग अलग अलग चीज़ें करने आते हैं। ये कोई यहाँ पेंटिंग करने आया है और लग तो मस्त रही है बॉस। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, मन कर रहा है यहीं सड़क पे ही सो जाऊं, पर अब तो थोड़ा ही बच गया। 300-400 मीटर यूनिवर्सिटी बची है, आप पहुंच जाएंगे फटाक से। सो सी यू ऑन द बेस गाइस। पहुंच तो गया हूं मैं हॉस्टल में, पर बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं यार। थक गया आज तो, थकने से भी आगे वाली स्टेज पे पहुंच गया हूं। भूख लगी है बहुत जोर की, बनाने का कुछ मन है नहीं। ऐसे में दोस्त बहुत याद आते हैं यार, काश मुस्तफ़ा होता है यहाँ पे, खाना मांग लेता साले से, और तो क्या ही है। मिस यू ब्रो। नया चाकू पहली बार ट्राई कर रहा था और उंगली कट गई है। देखो देखो, दिख रही है भाई, ध्यान से यूज किया करो चाकू वगैरह। पर अभी भूख लगी है, अभी हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरत है खाने की, तो लेट्स इग्नोर इट। पेंडेट रखी है मेरे पास, वो लगा लूँगा बाद में। तो बाद के लिए ये रुकने को तैयार नहीं था, तो अभी काफ़ी देर ठंडा पानी चलाए रखा, ठंडे पानी में इसको डाले रखा, और तब जाके थोड़ा आराम मिला है। तो अब खाना खाते हैं फाइनली।